बुक। चलो कहाँ तक हम लोग कर लिए हैं? प्रश्नावली कौन सी चल रही? ई। यहाँ दिख रहा है, देखो प्रश्नावली 4E 4E। डॉक्टर मनोहरे बुक। बुक बोलो। द्विघात समीकरण। ठीक, प्रश्न संख्या 23 करना है। 22 तक कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 23 करना है। देखिए कह क्या रहा है प्रश्न। एक रेलगाड़ी 360 किमी की दूरी एक समान चाल के साथ तय करती है। देखो ये रेलगाड़ी यहाँ से लेके यहाँ तक जाती है और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 360 किलोमीटर दूरी, 360 किमी। ठीक, एक रेलगाड़ी 360 किमी की दूरी एक समान चाल से तय करती है। रेलगाड़ी की चाल मान लो, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। एक समान चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। आप जानते हो समय बराबर होता क्या है? समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। देखो दिया है दूरी कितना है? दूरी है 300 और चाल उसकी x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, प्रश्न में आगे कह रहा है, अब शर्त में जो कह रहा है उसको देखो। यदि रेलगाड़ी यही दूरी 5 किमी प्रति घंटा अधिक चाल से तय करती, शर्तानुसार बात मत करो, शर्तानुसार, शर्त के अनुसार रेलगाड़ी 5 किमी प्रति घंटा चाल अधिक, तो रेलगाड़ी की अब चाल क्या हो जाएगी? रेलगाड़ी की नई चाल। हाँ, रेलगाड़ी की नई चाल, नई चाल क्या हो जाएगी भैया? x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब रेलगाड़ी को समय कम लगेगा तो समय कितना हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। अब दूरी हो जाएगा, दूरी तो सेम है ना, दूरी वही है और चाल उसका बढ़ गया, x प्लस कितना? 5 किमी प्रति घंटा ना। ये आगे कह रहा है यदि वह अपनी चाल को बढ़ा देता है, जब चाल बढ़ाएगा तो समय क्या होगा? कम लगेगा। अच्छा बताओ, जैसे तुम मान लो कहीं जा रहे थे, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दूरी 40 किलोमीटर थी। कितना थी दूरी? मान लो 40 किलोमीटर जा रहे थे आप, या 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर हर घंटे। आपने क्या किया? अपनी चाल को बढ़ा दिया। 10 से पहले कितना जा रहे थे? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लो 60 किलोमीटर दूरी थी, इलाहाबाद मान लो। पहले 10 के रफ्तार से जा रहे थे तो कई घंटा लगता? 6 घंटे लगता। 10 × 60। अब आपने क्या किया? 5 किलोमीटर और बढ़ा दिया तो 15 हो गया। 15 चौके, अब कई घंटा लगने लगा? पहले लगता था 6, अब लगने लगा। जब स्पीड बढ़ाते हैं तो समय कम लगता है, स्पीड बढ़ाने पे समय कम लगता है। तो देखो कितना समय कम लगने लगा? 2 घंटे। तो किससे घटा रहे हो? देखो 60/10 माइनस 60/15 बराबर 2। देख लो यही आएगा। 60 में 10 का भाग देंगे क्या आएगा? 4, और इसका भाग देंगे 15 चौके 60। 10 × 60, 15 चौके 2 के बराबर होगा। यानी बड़ा वाले से छोटे वाले में भाग देंगे तो समय देखो कह रहा है दोनों के समय में यहाँ कितने का अंतर है?
2 घंटे का, 2 घंटे जल्दी पहुंच रहा है। तो यहाँ समय में कितने का अंतर है, देखो 48 मिनट। समय का अंतर बराबर इनके समय का अंतर। समय कैसे निकाल, यहाँ देखो 360 और बटे x माइनस 360 बटे x प्लस 5। बड़े वाले छोटे वाले में से बड़े वाले को क्या करते हैं, देखो 10 में से 15 को घटा रहे हैं। तो यहाँ कौन छोटा है, x, और ये बड़ा है। सही है। अब इसको हल कर लो, पहले की तरह हल कर लो जैसे अभी तक आप हल करते आए हो। बस बिल्कुल सिंपल प्रश्न हो गया। आप 360 48 ये मिनट है, मिनट को घंटे में बदलने के लिए बटे, क्योंकि सब आप घंटे में लिए हो, किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको भी घंटे में बदल दो। 12 से कटा दो, 12 चौक 48 और 12 पंचे 4 बटे 5। देखो यहाँ 360 दोनों जगह है, 360 कॉमन कर लो, तो यहाँ बचेगा कितना, 1 बटे में x, और यहाँ बचेगा -1 बटे x प्लस 5, और बराबर कितना, 4 बटे 5। ठीक, तिरक गुणा करो, 360 ऐसे ही रहेगा, यहाँ x प्लस 5 x प्लस, और यहाँ तिरक गुणा करो -x बटे x और x प्लस 5। ठीक, और इधर क्या हो जाएगा भैया, 4 बटे 5। ये x से x कैंसिल ना। अब ये देखो आ जाएगा 360 गुणे 5, 360 गुणे 5 बटे x का x में, और फिर 5 का x में, x का x में x स्क्वायर, 5 का x में 5x, बराबर 4 बटे 4 से कटा दो, 4 9 90 बार जाएगा, और 9 पचे 45, 450 बटे x स्क्वायर प्लस 5x, और बराबर 1 बटे 5। हाँ, 45 पंचे 225, गुणा करना आप, x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 45 पंचे 225। ना समझ में आए तो 5 पचे 25 का ही 5, 5 चौक 20, 20 2, सही है 225। अब ऐसा गुणा करो, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2200, ऐसा गुणा करो 2250 आए, और जोड़ो घटाओ तो 5 आए। यहाँ लिख ले रहे हैं 2250, 2 का भाग दो, 2 11, 2 दूना 4, 2 पंचे, फिर 3 से कटेगा, 5 2 7 1 8 1 9, 3 से कट जाएगा, 3 तियाँ 9, 2 11, 3 सते 21, और 3 पचे 15, 7 5 12, 3 से फिर कटेगा, 3 1 3, 3 दूना 6, 3 पचे 5 से कटा दो 25, 5 से कटा दो 5, 5 से कटा दो 1। अब ऐसा होना चाहिए कि 5 आना चाहिए, 5 तियाई 15 तियाँ 45, और 5 पचे 25 दूना 50, 50 में से 45 घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे, इधर लिख रहे हैं x स्क्वायर प्लस 50x माइनस 45x और माइनस 2250 बराबर क्या, x कामन कर लो तो x प्लस 50 हो जाएगा, और यहाँ माइनस 45 कामन कर लो तो यहाँ x प्लस 50 बराबर क्या, 0। एक कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 50 और एक कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 45 बराबर, ये देखो दोनों ब्रैकेट में सेम है, एक बार इसको लिख दी, एक बार x माइनस 45 को। ये वाला लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि x बराबर निगेटिव 50 आ जाएगा, यहाँ x बराबर प्लस 45, निगेटिव चाल होती नहीं, इसलिए x का मान कितना, तो पहले किस रफ्तार से जाता था, अब किस रफ्तार से जाने लगा होगा, 5 किलोमीटर बढ़ा दिया तो नई चाल 45 और 5 50। अब देख लो सही है कि नहीं, 45 के रफ्तार से कोई जाएगा 360 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगेगा, 45 दूना 90, 45 चौका 180, 45 अट्ठे 360, 45 अट्ठे तो कितना घंटा लग रहा था, 8। और अगर 50 के हिसाब से जाएगा तो 0 से 0 कटेगा, और 36 बटे 5, 36 बटे 5, 5 से कटाओ, 5 सते 35, 7 सही 1 बटे, देखो 8 घंटा यहाँ लग रहा है, 7 सही 1 बटे 5 घंटा यहाँ लग रहा है, और 1 बटे 5 घंटे को बदल दो मिनट में, तो यहाँ 60 से गुणा कर दो, 12 पंचे 60, 7 घंटा 12 मिनट लग रहा है, यहाँ 8 घंटा लग रहा है, यहाँ 7 घंटा, बताओ कितना मिनट ज़्यादा लग रहा है, 48, क्योंकि 60 मिनट बनाना है, 7 घंटा 12 मिनट इसको लग रहा है, उसको 8 घंटा, तो अगर 7 घंटा 12 मिनट में 48 मिनट जोड़ देंगे,
7 घंटा 12 मिनट में 48 मिनट जोड़ो, 48 12 60 और यहाँ 7, 60 का मतलब 8 हो जाएगा, 60 मिनट मतलब 8। तो कितना मिनट ज़्यादा लग रहा था? 48। देखो यही कह रहा था 48 मिनट। यही है प्रश्न का उत्तर, उतार लो। हाँ, समांतर श्रेणी का। अब यहाँ के बाद द्विघात समीकरण के बाद समांतर श्रेणी, त्रिभुज, उसके बाद अगला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद अगला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद शायद है सर्किल, सर्किल के बाद है मेंसुरेशन। सब वीडियो आपको मिल जाएगा, एक सीरियल से मिल जाएगा। अब यहीं तक नहीं था, बाकी अब सब वीडियो है उपलब्ध। आप चाहो तो उसको देख के पढ़ सकते हो अच्छे से। चलो देखो 24। यदि जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती, माना जेबा की आयु x वर्ष, माना जेबा की आयु, जेबा नाम ही है भैया इसका, जेबा की आयु x वर्ष, जेबा की आयु x वर्ष शर्तानुसार, शर्तानुसार, शर्त के अनुसार, शर्त के अनुसार क्या कह रहा है कि यदि जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती, कितने वर्ष छोटी होती? उसकी आयु है x वर्ष, अगर 5 वर्ष छोटी होती तो x माइनस 5। यदि जेबा अपनी आयु से 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से, तो उसकी आयु का वर्ग, उसकी आयु का वर्ग, उसकी आयु का वर्ग, उसकी आयु का वर्ग, उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से, उसकी आयु का वर्ग। हाँ, वास्तविक आयु के, वास्तविक आयु ये है। हाँ, प्रश्न यहाँ समझना पड़ेगा। यदि जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती, 5 वर्ष छोटी होती, तो 5 वर्ष छोटी कहने का सेंस, आज अगर x वर्ष की है तो 5 वर्ष पहले वो x माइनस 5 वर्ष की थी, तो उसकी आयु का वर्ग, तो उसकी आयु का वर्ग यानी 5 वर्ष जो छोटी है ना उसका वर्ग, x माइनस 5 का वर्ग, उसकी वास्तविक आयु के, उसकी वास्तविक आयु, हाँ, तो उसकी आयु का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से, उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 अधिक होती। देख लो, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सुनो, यदि जेबा अपने वास्तविक आयु के 5 वर्ष छोटी होती तो उसका वर्ग, 5 वर्ष छोटा कर दो और उसका वर्ग कर दो। फिर कह रहा है उसके वास्तविक आयु का 5 गुने से 11 अधिक, 5 गुने से कितना अधिक? हल करो इसको, x का वर्ग प्लस 5 5 माइनस 10x बराबर 5x प्लस, इधर लाओ, x स्क्वायर 25, 10 और 5 15x, क्यों हो जाएगा? क्योंकि इधर आएगा, और 25 में से 11 घटा देंगे, 5 में से 1 जाएगा 4, 14 आ जाएगा, प्लस में 14 बराबर कितना? ऐसा गुणा करो, 14 है, जोड़ो घटाओ तो 15 है, 14 क्या? 14 और 1 तो माइनस 14x माइनस x प्लस 14 बराबर कितना? x कामन कर लो, जब x कामन करोगे तो x माइनस 14, माइनस 1 कामन करो तो x माइनस 14, x माइनस कितना? 14 बराबर क्या? 0। तो अब देखो x बराबर 1 हो जाएगा 14 और x बराबर 1 हो जाएगा 1, समझ गए ना? एक बार हम इसको लिख देंगे एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x माइनस 1 को लिख लेंगे, दोनों जगह माइनस आएगा तो इसलिए बराबर में जाएगा तो प्लस। अब देखो, या तो जेबा की आयु होगी 1 वर्ष या तो 14। अब बताओ कौन सही है कौन गलत है? तुम बताओ, दोनों ही ले सकते हैं लेकिन कौन नहीं लिया जा सकता और क्यों नहीं लिया जा सकता? एक नहीं ले सकते, एक इसलिए नहीं ले सकते कि अगर जेबा आज 1 साल की है तो 6 साल पहले पैदा ही नहीं हुई होगी, तो इसका मतलब हम इसको नहीं लेंगे। तो किसको लेंगे? 14 में 6 कम करेंगे तो 8 साल की जेबा हो जाएगी। 4-5 साल पहले, आज अगर 14 साल की कोई लड़की है तो 5 साल पहले कई की होगी? 5 साल पहले का दहा 9 साल की। और अगर 1 ले लेते तब
पता आता नहीं था, तो इसीलिए क्या लेंगे 4 वर्ष x का मान। तो यही पूछा है जेबा की वर्तमान आयु क्या है, कई वर्ष है 14 वर्ष। उतार लो। चलो देखो प्रश्नावली 4F लास्ट है, ये विविध प्रश्नावली है। अब इसमें से हम आपको बताते चल रहे हैं, डायरेक्ट जहाँ से भाषाओं पे आधारित प्रश्न आएगा वहाँ से कराएंगे। अगर आपको नहीं आएगा तो हम बोल रहे हैं किताब खोल के देखो, अगल बगल किताब में देखो। निम्नलिखित में से किस समीकरण का मूल 2 है? मूल 2 कहने का सेंस है कि अगर 2 घात है तो कितने मूल होंगे 2। तो हल करना, जैसे 5 दिया है, गुणा करो तो 5 आए, जोड़ो घटाओ तो 4 आए, 5 एक क्या। प्रश्नावली 4F तुम्हारे यहाँ पहला क्या दिया हमको नहीं पता, यहाँ दिया है 5। नई किताब है यार 2024। हाँ अब ऐसा गुणा करो, कह क्या रहा है कि किसका मूल 2 है, किसका मूल। तो देखो हम बताते चल रहे हैं 4F का एक तरफ से। ये देखो पहला है x² - 4x + 5, इसका मूल 2 हो ही नहीं सकता। गुणा करो 5 आए, जोड़ो घटाओ 4 आए, 5 एक क्या 5, 5 में से 1 घटाएंगे तो 5 और 1 गुणनखंड होगा। तो 5 एक कहा है मूल कितना होना चाहिए, तो इसका तो मूल होगा 1 5 और 1 होगा 1, 5 एक क्या, जितना गुणा करने पाता है वही मूल हो जाएगा। 5 एक क्या 5, ऐसे करेंगे और यहाँ लिखेंगे 5x माइनस, तो 1 और 5 आएगा। इसका मतलब इसमें हो संभव नहीं है, समझ रहे हो ना। अगला कह रहा है x² + 3x, इसी का b वाला x² + 3x - 12 बराबर 4 तिहाई। देखो 1 होगा 4 और 1 होगा 4 तिहाई 12, 4 में नहीं आएगा। 6 दूना नहीं आएगा, तब भी 6 में से 2 जाएगा 4 आएगा। अब इसको हल नहीं कर पाओगे, अब क्या लगेगा श्रीधरा 4 लगेगा, तो 2 आने की संभावना ही नहीं है, इसका मतलब इसमें भी नहीं आएगा। श्रीधरा 4 लगा तो अटपटा आएगा, रूट सूट आएगा, और रूट उट आएगा तो 2 आने का चांस। तीसरा देखो सी वाला विकल्प नंबर इसी का सी, समझ रहे हो ना भाषाओं को। 2x² - 7x + 6, ऐसा गुणा करो 12 आए, 6 दूना गुणा करो 12 आए, जोड़ो तो 7 आ जाए। 4 तिहाई 12, 4 3 देखो 4 तिहाई और 4 3 7, 4 और 3 आएगा, मूल 2 आएगा, एक 4 आएगा एक 3 आएगा। हाँ हो सकता है इसमें आ जाए, कैसे, क्योंकि यहाँ 2 है। देखो कैसे 2x² - 4x - 3x + 6 बराबर 0। 2x कामन करो तो x - 2, यहाँ -3 कामन करो तो x - 2 बराबर कितना, तो x बराबर हो जाएगा 2। देखो माइनस है, इसका मतलब इसका मूल आ गया। इसका विकल्प कौन सही है, सी सही है, सी वाला। डी वाला नहीं बल्कि सी वाला सही है, ये सी है। ठीक, तो कहा है किसका मूल 2 आएगा। अरे समीकरण को हल करना जानते हो, जिसमें 2 आ जाएगा वही उसका मूल 2 है, क्योंकि इसका घात 2 है तो इसके मूल भी 2 होंगे। उसमें कहा है कि एक मूल कितना होना चाहिए 2। देखो इसमें एक मूल 2 आ गया कि नहीं, यही प्रश्न में बोला था। क्लियर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2, यही देखो करते जा रहे हैं। द्विघात समीकरण इतने में हैं। देखो द्विघात समीकरण दिया है 2x² - 5x अंडर रूट में और +1 बराबर, याद करो हम करेंगे क्या, b² - 4ac लगाएंगे बराबर क्या 0। b² - 4ac विविक्त कर d बराबर b² - क्या होता है 4ac। अब b की जगह है 5, 5 का वर्ग माइनस d बराबर -4, 4 a का मतलब 2 और c का मतलब 1, 4 दूना 8, d बराबर 25 में से 8 जाएगा 17 पॉजिटिव है, निगेटिव तो है नहीं, और रूट से बाहर नहीं होगा, ये रूट से बाहर होने वाला
अरे भैया ये अंडर रूट में रहेगा, और अगर अंडर रूट में रहेगा तो एक बार प्लस आएगा और एक बार माइनस, तो प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा, प्लस माइनस दोनों आएगा। इसका मतलब इसके मूल जो होंगे वास्तविक होंगे, हाँ, और कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, वास्तविक होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। और जो नहीं समझ में आ रहा है क्या, अरे यार जब यक्स रखोगे तो माइनस बी यानी माइनस अंडर रूट 5, यहाँ माइनस पहले से है तो प्लस अंडर रूट 5, और प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 17 आ गया, और बटे 2a, a का वैल्यू कितना है 2, 2 दूना, तो x बराबर अंडर रूट 5 और प्लस माइनस अंडर रूट 17 और बटे, अब देखो इसके मूल भिन्न भिन्न होंगे और रियल वास्तविक होंगे। और अगर वास्तविक में भी पूछेगा तो वास्तविक में अपरिमेय होगा, परिमेय नहीं बल्कि, क्योंकि इसको रूट से बाहर नहीं किया जा सकता। समझ गए? तो अलग अलग हो गए, एक बार प्लस एक बार तो प्लस माइनस हो जाएगा। सही है। अगला तीसरा, तो इसमें 4 विकल्प दिया, आप बताओ 2 अलग अलग वास्तविक मूल, हाँ 2 अलग अलग वास्तविक मूल होगा। दूसरा विकल्प दिया 2 समान मूल, नहीं। 2 कोई वास्तविक मूल नहीं, गलत है। 2 से अधिक वास्तविक मूल संभव ही नहीं, क्योंकि 2 घात 2 है तो मूल भी 2 ही होंगे। ये है तीसरा, निम्नलिखित में से किस समीकरण के मूलों का योग 3 है? मूलों का योग क्या है? मूलों के योग का सूत्र होता है, याद करो, 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 6 बराबर 0। a बराबर बताओ क्या होता है? b बराबर और c बराबर 6। आप याद करो, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b बटे a, तो यानी माइनस b मतलब कितना, माइनस माइनस प्लस 3 बटे 2। मूल कितना आया? कहा है मूलों का योग 3 है क्या? कहाँ 3 है? मूलों का जोड़ 3 बटे 2 है। वो कहा है किस समीकरण के मूलों का योग 3 है। तो दूसरा समीकरण चेक करो, बी वाला, ये ए था, ए का तो नहीं है, ए का बी वाला देखो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 3 बराबर, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए बराबर यहाँ -1, बी बराबर है 3 और सी बराबर है -3। तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है? माइनस बी बटे बी का वैल्यू 3 और ए का -3 और ए का वैल्यू माइनस से माइनस कटेगा, आ जाएगा कितना? यही तो कहा है 3 बटे 1 यानी 3 ही है। तो मूलों का योग कितना होना चाहिए? 3। तो बताओ यही सही है। बी वाला विकल्प क्या है? यहाँ देखो मूलों का योग कितना आ गया, 3 बटे 1। करो या ना करो कोई प्रभाव पड़ने वाला, इसका मतलब बी वाला विकल्प सही है। चौथा देखो, चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? जिसका घात 2 होगा द्विघात समीकरण होगा, जिसका घात 2 नहीं होगा द्विघात समीकरण। देखिए एक में सीधे दिया है 4 घात वाला, इसका मतलब वो संभव ही नहीं है। एक में 3 घात दिया है, तो आप कर पाओगे? करें हम, हल कर लोगे? बड़ा बड़ा दिया है, हल करना है नहीं है, चलो जाने दो। चौथा, पांचवा ये था, चौथा तो कर लिए। पूरा बताएं एक तरफ से क्या कि कर पाओगे? तुम लोगों के यहाँ नहीं है, नई किताब नहीं होगी, पुरानी किताब लेके आए हो, बैठे हो। हाँ जरा देखो उसमें अंदर है, अंदर देखो क्या है, अंधो क्या लिखा गया है, जरा उसमें देखो क्या लिखा है। और इसमें देखो 24, उसमें दिख रहा है कि नहीं कैमरे में? क्या दिख रहा है? 24। अब दिखा? तो यह जो लिखे हैं, तुम्हारा एडिशन 23-24 है। लाओ, ले आओ इधर, अंधे ले आओ इधर, दे दो जी, उसको दो। हाँ ये सही है, इसमें मिलेगा। ये देखो 24-25। नहीं, अच्छी बुक की बात नहीं है, नए साल चल रहा है 24 साल 2024। जब तुम एग्जाम दोगे तो 25 चल रहा होगा।
ना, फरवरी में एग्ज़ाम दोगे तब 25 चलेगा, अभी 24 चल रहा है। इसका मतलब ये 2024-25 वाला एडिशन का बुक है, इसमें मिल जाएगा। इसमें खोजो, क्यों नहीं मिलेगा? तब बेवकूफ़ तुम लोग कहीं कहाँ देख रहे हो, कुछ पता नहीं किस सन का लिए हो, अपने बाबा दादा के ज़माने का ले लिए हो, बता रहे हो। अब अगला देखो, चौथा क्वेश्चन हम एक तरह से बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, करार निम्नलिखित समीकरणों में से किस समीकरण के दो अलग अलग मूल हैं? दोनों अलग अलग होने चाहिए। दोनों मूल कैसे होने चाहिए? अलग अलग, यानी हमको मूल निकालना है तो b² - 4ac पे हम टारगेट करेंगे। यहाँ माइनस कितना 3√2 और बाहर में x और +9/4 बराबर 0। d निकालो, d क्या होता है? d बराबर b² - 4ac। तो d बराबर बताओ b², b माने √3, 3√2, 3 का वर्ग 9, 9 दूना और -4, a का वैल्यू 2 और फिर 9/4 से 4 कैंसिल, 9 दूना, d बराबर हो जाएगा 18 - 18 0। d का वैल्यू 0 आ गया, इसका मतलब b² - 4ac 0 के बराबर मूल समान हो जाएंगे। मूल क्या हो जाएंगे? b² - 4ac बराबर 0, तो मूल समान, तो इसका मतलब इसका मूल तो भिन्न भिन्न नहीं होगा ना। अगला देखिए, x² + x - 5, ये b वाला है। विकल्प नंबर b बराबर 0, a बराबर यहाँ 1, b बराबर 1, c बराबर -, d बराबर सूत्र लगाओ b² 1 का वर्ग 1 -4, a का मतलब a और c का मतलब -5, 5 चौके 20 और 1 21। अब इसका मूल सही है, अलग अलग होगा। इसके मूल एक बार +21 आएगा, एक बार √ में +21, √ में ऐसे सूत्र होगा ना। x बराबर क्या होता है? -b, तो -b मतलब -1 प्लस माइनस √ में 21 और बट्टे 2a, 2 × a का वैल्यू 1। तो देखो एक बार प्लस आएगा, एक बार तो मूल भिन्न भिन्न होंगे, यही तो कहा है। क्लियर? आगे पांचवा है, चौथा हो गया। पांचवा, निम्नलिखित समीकरणों में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण नहीं है ये कहा है। 2 दिया है, x - 1 दिया है, होल स्क्वायर दिया है, बराबर 4x स्क्वायर दिया है, -2x है और +1। इसका वर्ग करोगे तो 2 घात आएगा और यहाँ 2 घात है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। सही है? इसका b वाला विकल्प देखो, b वाले विकल्प में 2x - x² बराबर x² + 5, ये भी द्विघात समीकरण है क्योंकि कटेगा नहीं, यहाँ माइनस है यहाँ, और जब इस तरफ ले जाएंगे 2x² हो जाएगा। होगा कैसे? ये हो जाएगा 2x² - 2x और +5। देखो 2 घात है कि नहीं, इसका मतलब ये है। c वाला विकल्प देखो कहाँ है, कौन नहीं है। अब देखिए c वाले में है x² + 3x और +2√2 बराबर 0, ये भी कितना घात है, इसका मतलब d वाला विकल्प नहीं है। d वाला विकल्प भयानक दिया है, जरा देखना चाहोगे? x² + 2x का होल स्क्वायर और बराबर x की पावर 4 और +3 और +3x का 4x का क्यूब, 4x का देखो यहाँ क्यूबो है, चारों घात है, 2 घात है, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण डी वाला विकल्प इसका होगा कि द्विघात समीकरण नहीं है। छठवां, ये वाली प्रश्नावली आपको टिक करने को 30 नंबर जो आता है ना, वहाँ देता है एक प्रश्न, ऐसा प्रश्न देगा कि मूल इसके किस समीकरण का मूल 2 है, कौन से समीकरण के मूल भिन्न भिन्न होंगे, इसके भिन्न भिन्न होंगे, इसके समान होंगे, और जो भी हैं सबके समान आएंगे। छठवां देखिए, छठवें में कह रहा है यदि 1/2 समीकरण इतने का एक मूल है तो k का मान, एक मूल अल्फा का मान दिया है 1/2, मूल 2 होते हैं अल्फा और एक मूल दिया है, और कहा है कि समीकरण ये है x² + kx और -5/4 बराबर 0। स्टार लगाना इस क्वेश्चन पे, k का मान बताना। अगर एक मूल अल्फा का मान दिया है तो बीटा निकालना है, कुछ नहीं करते, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा बीटा अपने आप चला आएगा, पता हो जाएगा। अल्फा का मान कितना है, 1/2 रखो x की जगह, प्लस k × x का मान
1/2 -5 बराबर 1/2 का वर्ग और प्लस k/2 k का गुणा 1 में करेंगे k और बटे में 2 k/2 कितना 2 और बराबर 5/4। ये -4 था 5/4 था उस तरफ गया प्लस। अब यहाँ ठीक से लिखेंगे तो k/2 यहीं रहने दो, ये 5/4 और ये प्लस है उस तरफ जाएगा 1/4। 5 में से 4 घटाएंगे, अब यहाँ 5 में से 1 घटाएंगे 4 बटे कट के कितना 2 का तिर्यक गुणा करिए 2 1 क्या तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। यही पूछा है। अगर एक मूल अल्फा का मान 1/2 है तो k का मान ज्ञात करिए। ऐसा प्रश्न जाए जब दे, एक मूल दिया रहे तो उसको उठा के समीकरण में रख दो, दूसरा माने k का वैल्यू अपने आप पता चल जाएगा। क्लियर, यानी मूल जो दिया है वही डायरेक्ट समीकरण में रख दो, उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 5वें के बाद 6वां देखो, 6वां हो गया। अब देखो कौन सा 7वां, ये है 7वां क्या दिया है, k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर। लड़के बात मत करो यार, 2x स्क्वायर माइनस, ये सब अच्छे प्रश्न हैं, -kx + k बराबर क्या 0, ये भी अच्छा प्रश्न है। क्या कहा है, जिसके लिए मूल समान हो। मूल समान कब होते हैं, हाँ अगर b² - 4ac, यानी यहाँ लिख लेना मूल समान है। मूल क्या है, मूल बात मत करो, मूल समान है। मूल समान है का सेंस होता है कि b² - 4ac बराबर क्या, b² - 4ac बराबर, अगर b² - 4ac का मान 0 हो गया तो मूल हो जाते हैं समान। अब बताओ यहाँ से b कितना है k, तो -k का होल -4, a का वैल्यू c का वैल्यू बराबर k का वर्ग करिए k वर्ग, माइनस हट जाएगा और 4 दूना 8k बराबर, तो k² ऐसे ही रखो ना। अगर या तो k कॉमन कर लो, जब k कॉमन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा k - 8, k माइनस बराबर या तो k बराबर 0 होगा या तो k बराबर 8 होगा, दोनों हो सकता है। तो k का वैल्यू 8 दिया होगा। क्लियर, हाँ कटा देना, बराबर भेज दो तब भी कट जाएगा। लेकिन कितने घात का है तो कितने मूल निकलेंगे 2, समझ गए। 0 को लेगा नहीं, 8 को ही लेगा, देख लेना उत्तर। 0 भी संभव है और 8 भी संभव है, उत्तर में देख लो आप। हमारे हिसाब से 0 8 दोनों होना चाहिए, लेकिन आप 0 लिया नहीं जाएगा, हाँ अब जो भी लिया होगा वो उसकी प्रॉब्लम है, हम लोगों की नहीं। 0 8 दोनों लिया है, 0 और 8 दोनों, ठीक 0 और 8 दोनों देख लो। हाँ इसका मतलब अच्छा विकल्प भी बहुत अच्छा दिया है, केवल 0, केवल 4, केवल 8, केवल 0 और 8 दोनों, तो कौन सही होगा। हाँ अगर कटा देते ना तो गड़बड़ हो जाता। देखो अगर हम k² ऐसे लिखते और बराबर इधर 8k कर लेते तो k से k कट जाता, k का वैल्यू क्या आ जाता 8 और जल्दी जल्दी में आप टिक कर देते। लेकिन इसके घात कितने हैं तो मूल कितना होगा, इसीलिए हम बार बार ये पढ़ाते हैं कि अगर घात 2 है तो मूल भी, दोनों मूल निकालना आवश्यक है। अभी देखो कोई गलती कर सकता था, जैसे वो गलती कर देता अभी ना, हाँ टोपी काम नहीं कर रहा है बेवकूफ। निम्नलिखित में से किस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। वास्तविक मूल नहीं माने काल्पनिक मूल, और काल्पनिक मूल तब होता है जब अंडर रूट में माइनस आ जाए, अंडर रूट में, तो यानी b² - 4ac का मान अगर निगेटिव हो गया, ऐसे याद करो काल्पनिक मूल के लिए, काल्पनिक मूल, काल्पनिक मूल, काल्पनिक मूल तब होता है जब b² - 4ac <0 हो जाए।
लेस देन, देखो दो कंडीशन बताए थे, या तो 0 से छोटा होगा या तो 0 से, जब 0 से छोटा होगा तो निगेटिव होगा, और अंडर रूट में निगेटिव का कोई अस्तित्व नहीं होता, इसका मतलब निगेटिव मान काल्पनिक हो जाएगा, निगेटिव मान काल्पनिक, ये भी पढ़ाए हैं। अब देखो इसमें से कहा है कौन से मूल काल्पनिक हैं, कई प्रश्न दिया है, देखो x² माइनस 4x और प्लस 3 रूट में 2, मिलाते रहना, 3 रूट में 2 बराबर 0, a है। अब रखो जरा, a बराबर कितना 1, b बराबर 4 और c बराबर करो b² माइनस 4ac, रखो b का वैल्यू 4 चौके माइनस 4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 3 रूट में 4 तिहाई 12, 12 रूट में 2, 16 माइनस 12 रूट में, अभी पता नहीं चलेगा क्योंकि अंडर रूट 2 का मान 1.414 होता है, 1.41, तो 16 माइनस 12 गुणे 1.414, अब गुणा भी करोगे तब भी 12 से करीब ही आएगा, क्योंकि 12 है क्या, तो 16 में से 12 घटाएंगे पॉजिटिव ही आएगा, यानी 0 से बड़ा आएगा, तो इसका मतलब ये संभव नहीं, काल्पनिक आना चाहिए 0 से छोटा। तो बी वाला विकल्प जरा चेक करो, बी वाला क्या दिया है, 8वें का बी क्या दिया है भैया, x² प्लस 4x, देखो जी तुम्हारे पास किताब नहीं है, माइनस 3 रूट में 2 बराबर कितना, तो वही फिर रखो b² माइनस 4ac, b का वैल्यू 4, 4 चौके माइनस 4a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 3 रूट में 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस, तब भी ये तो बड़ा ही आएगा, ये माइनस लगा है, माइनस माइनस प्लस, तब यहाँ माइनस, यहाँ माइनस माइनस माइनस, तब भी ये बड़ा है। सी वाला विकल्प देखो, इसमें घुमा दिया, अभी तक 2 ही में आ जा रहा था, x² माइनस 4x और माइनस 3 रूट में 2 बराबर 0, अब फिर करेंगे b² माइनस 4ac, करो b का वैल्यू 4 चौके माइनस 4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू माइनस 3 रूट में 2, यहाँ भी वही था बराबर। अब देखिए फिर भी एक क्या आएगा, माइनस और माइनस, तो 16 प्लस 12 रूट में 2, अभी भी ये पॉजिटिव ही आएगा, एक और बच गया डी विकल्प। इसका मतलब तीनों नहीं सही है, तो चौथा तो कंफर्म है, क्या होगा, सही होगा, ये चौथा सही है। 3x² प्लस 4 रूट में 3x और प्लस कितना 4 बराबर 0। अब यहाँ देखो b² यानी 4 चौके 16 तियाँ 48 माइनस 4ac, a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 4, 4 तिहाई 12 चौका 4 चौक 16 तियाँ 48, 48 मतलब 0, 48 में से 48 घटाएंगे 4 चौक 16 तियाँ 48, 0। इसका मतलब कोई भी मान काल्पनिक नहीं है, इसमें कोई भी विकल्प सत्य नहीं है, एक प्रश्न ही गलत दिया है ना, सभी के वास्तविक मूल हैं, सभी के कैसे मूल हैं, ये भी वास्तविक मूल है, ये भी वास्तविक मूल है, कहीं ऋणात्मक कुलात्मक हम लोग गलत तो नहीं लिख, हाँ बटे 2a क्यों करोगे, हमको चेक करना है किसको, अगर 0 से छोटा हो जाता, 0 से छोटा कहीं है नहीं है, तब इसका मतलब कहीं ना कहीं मिसप्रिंटिंग है किताब में। देखो इसका उत्तर क्या दे रहा होगा, कोई नहीं, लेकिन गलत दिया होगा, हाँ x² माइनस 4x प्लस 3 अंडर रूट 2 x², यही वाला है, a b का मान माइनस 4, यहाँ b का वर्ग करेंगे 4 का वर्ग 16, 4 a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 3 रूट में 2, 4 तिहाई 12 रूट 2। अरे भैया अंडर रूट 2 का वैल्यू कितना होता है, हाँ तो जरा गुणा करो, 12 चौके 48 का ही 8, 12 क्या 12 और 4 16 का ही 6, 12 चौके 48, 48 का 48 और 1 49 का ही 9 हासिल 4, 12 क्या 12 और 4 16 दशमलव, अच्छा ज़्यादा आ जाएगा, ये 16 ही है, 16 से ज़्यादा है, तो जब घटाओगे तो 0 दशमलव माइनस 0 दशमलव 9 6 8 क्या होगा, 0 से छोटा, इसका मतलब इसी पे क्या होगा, काल्पनिक। देखो यही तो है, इसका मतलब ए विकल्प सही, ध्यान नहीं दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसका हम लोग गुणा करना चाहिए था, गुणा नहीं किए इसीलिए गड़बड़ हो गया, गुणा कर लोगे तो सही आ जाएगा, ए विकल्प इसका सही।
बस नहीं, अभी एक दो और बचा है, दोनों कर लो। है बहुविकल्पी दो और बचे हैं, बहुविकल्पी दोनों कर लो तब कल दोनों बहु